साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक खुशखबरी आ रही है और वो खुशखबरी है महंगाई भत्ते का, जिसका करोड़ों कर्मचारी पेंशनर इंतजार कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे जून 2025 के आंकड़ों का। AICPI ने अब उसने भी वो आंकड़े जारी कर दिए और इससे एक कन्फर्म हो गया कि महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी होगी। वहीं पर जो गोदी मीडिया में कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने जो माहौल को गर्म कर रखा था या जो झूठी खबरें दिखाई दे जा रही थी कि 4% की बढ़ोतरी होगा, 5% की बढ़ोतरी होगी, 6% की बढ़ोतरी होगी, उन पे भी एक तरह से विराम लग गया आंकड़े जारी होने के बाद में। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो झूठे यूट्यूबर हैं, गोदी मीडिया है, वो एक तरह से जो आपकी सच्चाई है या जो आपकी मांगे हैं जायज हैं, कर्मचारियों की समस्या हैं, कर्मचारियों की बहुत सारी पे पेंशन की विसंगतियां हैं, वो सरकार के कानों तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि ये खुशखबरी और बल्ले बल्ले और एक झूठ का बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, जिससे कर्मचारी वर्ग भी इनकी झूठ में फंस जाता है और वो सपने बुनने लग जाता है कि नहीं, हमारा महंगाई भत्ता इतने % बढ़ेगा। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट पे भी चलते हैं और मैंने पहले ही बता दिया था 2-3 वीडियो में कि नहीं, जो महंगाई भत्ता है अगर उसमें उछाल आता है कि 147% तक जाता है तो तब जाके 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। पर अब आप देखो कि जनवरी में जो महंगाई भत्ते के जो आंकड़े थे वो 143.2 थे, फरवरी के 142.8 थे, मार्च के 143 पॉइंट और अप्रैल के 143.5 थे और मई के 146 और जून के 145। और अगर जून में 147 के करीब हो जाते तो आप का जो महंगाई भत्ता है वो 4% से अब चला जाता। पर अब जून के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो सिर्फ 145 पॉइंट पे आए हैं और इससे यह कन्फर्म हो गया कि 3% की बढ़ोतरी होगी। सिर्फ 3% की बढ़ोतरी से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को संतुष्ट होना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात मैं हमेशा उठा रहा हूं कि जो महंगाई के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो भी इनका सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। अगर उसी सिस्टम के अनुसार महंगाई के आंकड़े जारी करते रहे तो यकीनन कोई महंगाई भत्ते में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अब जो ये 3% की भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो रही है, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही यह है कि वो ज़्यादा उठा ही नहीं रहा। पुराने ढांचे पे चल रहे हैं तो नया ढांचा लेके नहीं आ रहे, नया सिस्टम नहीं लेके आ रहे कि किस तरह से महंगाई भत्ते के आंकड़े जारी किए जाएं, किस तरह से महंगाई को और नज़दीक से देखा जाए, क्या क्या उसमें शामिल किया जाए। जो अब है इनके पास में, वो अलग अलग रिपोर्ट लेते हैं पूरे देश से, तो उसमें भी कोई मजे वाली बात नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम ही बहुत पुराना हो गया। जैसे मुख्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति, ग्रामीण मुद्रास्फीति, शहरी मुद्रास्फीति, आवास मुद्रास्फीति, शिक्षा मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य मुद्रास्फीति, परिवहन एवं संचार मुद्रास्फीति, ईंधन एवं प्रकाश मुद्रास्फीति, उच्च व्यय मुद्रास्फीति, सबसे कम मुद्रास्फीति। अब आप ये भी देखो कि जो मुख्य मुद्रास्फीति है या खाद्य मुद्रास्फीति है या ग्रामीण, शहरी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर राज्य में या हर डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो रही है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, सिर्फ 20-30 किलोमीटर में भी चेंज हो जाते हैं। अब ये देखो, दिल्ली में सब्जी के रेट अलग मिलेंगे, नोएडा में अलग मिलेंगे, गाजियाबाद में अलग मिलेंगे, ये नापते तो सारे हैं। तो ये सिस्टम उस हिसाब से आवाज या महंगाई के आंकड़े जो जारी करने में विफल रह रहा। तो इस सिस्टम में एक सुधार करना चाहिए, जिससे महंगाई भत्ते में ज़्यादा से ज़्यादा % बढ़े। जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनका जीवन और सरल हो, उनकी जीवन की बहुत सारी पैसों के कारण वो मूलभूत सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से महंगाई भत्ता तो नहीं बढ़ रहा। तो साथियों, मैं एक चीज़ और भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गोदी मीडिया है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, कहीं ना कहीं ये जो आपकी जायज़ मांगे हैं उनको दबाने का काम करते हैं और झूठ और नेगेटिव रोल सेट करके सबका ब्रेन वॉश करते हैं। आप इनसे दूर रहिए। इसमें मेरा कोई भला नहीं है या मेरा कोई नुकसान,
पर इसमें करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का ही नुकसान है, क्योंकि वह अंधेरे में रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो आंखों पे पट्टी बांध के और एक अंधेरे कुएं में जो बहुत गहरा उसमें धक्का मार रहे हैं, क्योंकि ब्रेन वॉश करके आंखों पे पट्टी बांध के वहां डाल रहे। हम एक सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे, एक सच्चाई से अपना हक नहीं मांग पा रहे, एक सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पा रहे। तो ये सब कुछ गोदी मीडिया और कोट टाई वालों का सेट किया हुआ रोल है। तो इससे जितना जल्दी हो बाहर निकलने की कोशिश करो। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।